हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जिस तरह से कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें एक ही मैथ हल हो पाया था और शायद बहुत लोगों को पसंद भी आया होगा और अच्छा खासा व्यूज़ भी आया है, लड़के पसंद कर रहे हैं। तो कल मैं जहाँ से छोड़ा था वीडियो बनाना, तो आज मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मेरा क्या मतलब है वीडियो बनाने का। दरअसल एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट जब करता है बिहार बोर्ड हर साल, तो बच्चे उसको देख करके समझ नहीं पाते हैं कि इस बार इस तरह से पूछा है तो उस तरह का तो तैयारी करके चले जाते हैं, लेकिन अगले बार थोड़ा सा उसको चेंज कर देता है तो ये समझ नहीं पाता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि बच्चे को अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉडल यदि चेंज कर दिया जाए तो उसको बच्चा कैसे समझ लेगा कि यही क्वेश्चन है तो इसको इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और साथ दीजिए ताकि मेरा भी हौसला बना रहेगा वीडियो बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि बहुपद फाइव वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। के शून्यकों का योग क्या होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन को हम लोग निकाल लेंगे आराम से पकड़ करके। तो पहले ये देखते हैं कि इसके शून्यकों का योग निकालना है। तो जिन बच्चों ने बहुपद के शून्यकों के बारे में नहीं पढ़ा है अब तक, क्योंकि मैं कल ही बताया था आप लोगों को कि अभी पढ़ने का तो टाइम है नहीं, रिवीजन का टाइम है। तो मैं वहाँ से क्वेश्चन निकाल करके आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ जो कि बार बार रिपीट होता है। तो खैर जो भी हो, हम तो शुरू से ही बताने का प्रयास करेंगे और शुरू से ही बताएंगे ताकि जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं पहले तो उनको भी समझ में वीडियो आएगा। ठीक है, तो -5y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं शून्य क्या है, बहुपद क्या है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे। उसके बाद उनके लिए भी फायदे होंगे जो पढ़े हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से वो कम नहीं होता है बल्कि उसमें और भी निखार आ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शून्यकों का योग देखिए। अभी हम लॉन्ग में चलेंगे, फिर इसको शॉर्ट में डायरेक्टली कैसे बनाते हैं कि शून्यकों का योग कैसे निकाला जाएगा। तो पहले लॉन्ग यदि चलेंगे तो क्या होगा, इसका शून्यक निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा, यानी कि शून्यकों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग तरीके से चलते हैं। तो शून्यकों का शून्यक निकालने के लिए, बहुपद का शून्यक निकालने का दो तरीका होता है। एक है क्या कि इसको सूत्र से निकाला जाएगा और दूसरा होता है कि इसको गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकाला जा सकता है। तो सूत्र से निकालते हैं ताकि सबके लिए अच्छा होगा, जो पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े हैं वो भी। ठीक है, तो सूत्र होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, तो अब इसको ABC क्या है, ABC जैसे 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8, ये एक द्विघात बहुपद है। तो इसी में अगर हम लिखना चाहेंगे ABC के पदों में तो ay स्क्वायर माइनस by प्लस 8 इस तरह से होगा। तो आप इसको रिलेट करके देखिए कि जो y के साथ, देखिए दोस्तों यहाँ पर y के जगह में x भी हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x होता तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 होता। तो यहाँ पर y दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो y स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a कहलाता है, यानी कि गुना में है, और जो y के साथ रहता है वो b कहलाता है, जो बिना y वाला होता है वो c कहलाता है। ठीक है, तो यहीं से अब हम लोग मतलब इससे ABC का मान इसमें बैठाएंगे और शून्यक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो b कितना हुआ दोस्तों, b हो गया -14। तो एक माइनस यहाँ से और दूसरा माइनस यहाँ से, तो 14 लिखना है।
तो ABC का मान इस तरह से इस बहुपद से लेना है और इस सूत्र में बैठा करके इसका शून्य प्राप्त कर लेना है। तो माइनस फॉर्मूला से एक माइनस यहाँ से, तो यदि डबल चिन्ह आता है तो इसको ब्रैकेट के अंदर घेर देना चाहिए, ठीक है। तो माइनस और b हो गया प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b फिर आएगा दोस्तों वही -14 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 5 है, इंटू c कितना है तो 8 है, ठीक है। और बट्टे क्या देना है 2a, तो 2 इंटू 5, ठीक है। अब इसको माइनस माइनस प्लस जिस तरह से हल करते हैं, माइनस प्लस 14 प्लस माइनस रूट अंडर 14 गुना 14 कितना होता है 14 इंटू 14, 4 चौक 16 की 6 यहाँ से लिए 4 के 4 और 1 5, 4 के 4 1 1, तो 6 5 4 9 196 होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 196। यहाँ पर यदि माइनस माइनस लिखते तो, ठीक है, -14 इंटू -14, हाँ, यदि इस तरह से लिखते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको गुना करना है, तीनों गुना होगा एक साथ, तो माइनस है बाकी सब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 चौके 20 20 अट्ठे या 8 पंजे 40 40 चौके 4 चौके 16 160 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे 5 गुना 10 हो जाएगा। फिर 14 प्लस माइनस रूट अंडर, अब देखिए इसमें से उसको घटाना है तो 6 का 6 ही आ जाएगा, यहाँ 9 में से 6 घटेगा 3 आएगा, 1 1 खत्म हो जाएगा, तो 36 आया बट्टे 10 आएगा, ठीक है। तो 14 प्लस माइनस, अब देखिए 36 का रूट कितना होगा तो 6 इंटू 6, तो 1 6 12 आ जाएगा, 6 हो जाएगा बट्टे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस माइनस देने का अर्थ है कि किसी भी द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होगा, सॉरी द्विघात बहुपद है तो 2 ही शून्यक होगा, यदि त्रिघातीय बहुपद होगा तो 3 शून्यक होगा, यदि 4 घातीय बहुपद होगा तो 4 शून्यक होगा। तो 2 शून्यक के लिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसीलिए प्लस माइनस लिया जाता है। एक बार 14 प्लस 6 बटे 10 करना है, एक बार 14 माइनस 6 बटे 10 करना है, तो दोनों शून्यक हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो 14 प्लस 6 बट्टे 10 और एक बार हो जाएगा 14 माइनस 6 बट्टे 10, ठीक है। तो 14 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 4 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 बट्टे 10, ठीक है। 14 में से 6 घटे कितना बचेगा 8 बट्टे 10। अब इसको काटेंगे 1 0 खत्म होगा, यहाँ पर 10 को 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 2 चौके 8, तो एक हो गया मेरा शून्यक 2 और दूसरा हो गया 4 बट्टे 5, ये हमारा शून्य प्राप्त हुआ। इस बहुपद का 2 शून्य प्राप्त हो गया, ठीक है। देखिए सवाल कहाँ है और हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन लास्ट तक जहाँ हम इसको क्लियर करेंगे तो आप लोगों को जरूर समझ में आएगा और एक अच्छे निष्कर्ष पर भी आप पहुंचेंगे कि सच में अगर इस तरह से बताया गया है तो आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो पहली बात यह है कि एक शून्यक 2 और दूसरा शून्यक 4 बटे 5 है। तो सवाल क्या था हमारा, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं पहले। सवाल ये है कि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पहले क्या किए, इसके शून्यक को निकालिए 2 शून्य, तो अब इसका योगफल निकालना है, इसीलिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं 2 प्लस 4 बट्टे 5, यानी कि इसके बट्टे में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा, तो 5 से 5 गुना 10 प्लस 5 के 5 एक बार 4 के 4, तो 10 4 14 बट्टे 5, 14 बट्टे 5 निकला, ठीक है। शून्यकों का योगफल कितना निकला 14 बट्टे 5, ठीक। तो दोस्तों यदि आपको इस तरह से बताया जाए और इस मैथ का देखिए ऑप्शन में तो आप निशान लगा ही देंगे कि 14 बट्टे 5 जिस ऑप्शन में रहेगा ABC जिसमें भी रहेगा तो 14 बट्टे 5 इसके शून्यकों का योगफल हुआ और इसमें निशान लगा दिए, ठीक है। लेकिन
यदि इस तरह से एक मैथ को हल किया जाए और उसके बाद निशान लगाया जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए इसको डायरेक्टली तरीके से बनाया जाए ताकि समय भी बचे और आगे उस समय को लगाया जाए दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला 14/5 जो निकला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टली सूत्र होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। ठीक है, -b/a। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ABC तो पहचान ही लिए दोस्तों कि B किसको कहा जाता है, तो Y के साथ जो रहता है उसको B कहा जाता है। तो माइनस एक यहाँ से और दूसरा माइनस इसका 14/a कितना है दोस्तों, a 5 है। y² के साथ में जो रहता है उसको a कहा जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा। तो दोस्तों वही निकला ना आगे, यहाँ भी 14/5 निकला है और यहाँ भी 14/5 है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जिनको शून्यक निकालने नहीं, देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि हम इसका शून्यक निकाले हैं तो उनके लिए भी ये फायदेमंद हो गए जो शून्यक नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, कि शून्यक किस तरह से निकाला जाता है, सूत्र भी आपको दे दिया गया है। तो इस मैथ को ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और इसको सब्जेक्टिव भी पूछता है, तो दोनों के लिए इसको हल किया गया था। इसीलिए हम दोनों तरीके से इसको बनाए हैं कि एक लॉन्ग विधि से भी बना सकते हैं और दूसरा शॉर्ट से भी इसका मतलब शून्यक का योगफल निकाल सकते हैं। अब इसी में दोस्तों क्या कहेगा कभी कभी कि शून्यकों का गुणनफल प्राप्त करें, तो फिर वही बात हो जाएगा कि पहले शून्यक निकालो फिर उसको गुना करो तो निकलेगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है जिस तरह से शून्यकों का योगफल -b/a होता है तो कोई और भी ट्रिक होगा जो शून्यकों का गुणनफल भी प्राप्त हो जाए? बिल्कुल है। तो वो क्या ट्रिक है, इसमें शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। ठीक है, तो c अब हम लोग जानते हैं कि c क्या है, तो c जो बिना y वाला x वाला होता है यानी कि अचर पद जो होता है उसको c कहते हैं। तो c कितना हो जाएगा दोस्तों, c की जगह में 8 आ जाएगा, फिर वही a का मान आ जाएगा 5। तो शून्यकों का गुणनफल हो गया 8/5 और शून्यकों का योगफल हो गया 14/5। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सवाल। क्या था दोस्तों, आप लोग खुद देख रहे हैं कि सवाल सिर्फ इतना है कि बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। तो हमारा हल तो हो चुका है कि शून्यकों का योगफल क्या है, 14/5 हुआ। इसको लॉन्ग भी बताया गया और इसको शॉर्ट से भी बताया गया। ठीक है, तो ये जो बताए हैं कि अभी, तो दोस्तों वही तो बात है कि मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन को चेंज करता है नहीं, बल्कि क्वेश्चन में थोड़ा सा संशोधन होता है। तो बहुपद के शून्यकों का योगफल इस बार पूछा मान लेते हैं, तो आने वाले समय में भी जरूरी है कि वो शून्यकों का योगफल ही पूछेगा। हो सकता है कि शून्यकों का गुणनफल पूछ ले, तो आप इस तरह से शून्यकों का गुणनफल निकाल करके आप ऑप्शन चुन सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों और भी तरीके से पूछता है। आज इसका जितना भी पूछने का ट्रिक है बिहार बोर्ड का, हम सब का कोशिश करेंगे कि वो जितने तरीके से पूछता है हर एक तरीके को हम टच करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों इसी बहुपद को जहां पर y था वहां पर x भी तो लिख सकता है, 5x² -14x + 8 इस तरह से दे सकता है। तो शून्यकों का योगफल नहीं देगा बल्कि इसको चेंज करेगा। किस तरह से कि यदि बहुपद इतना यानी कि 5x² - 14x + 8 के शून्यक 8 के शून्यक क्रमशः अल्फा, बीटा
हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा का मान निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, ये हुआ सवाल कि जिस सवाल को अभी हम लोग बनाए थे उसी को दूसरे तरीके से पूछने का भी तरीका ये रहा कि यदि शून्यकों का योग, सॉरी, इस बहुपद के शून्य क्रम से अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। फिर वही बात आ गया दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा, इसमें कौन सा बड़ी बात है। यदि हम कहेंगे कि 2 + 5 कितना होता है तो 2 + 5 7 होगा। तो फिर यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा किया है तो 5 + 2 बराबर कितना होगा, वही 7 ही होगा। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम है। या ये इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों क्योंकि आपको अभी बताए थे हम कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक, इस तरह से बताए थे। तो आप अभी फंस जाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा तो बताए थे लेकिन बीटा प्लस अल्फा नहीं बताए थे ना, तो इसीलिए इसको क्लियर कर दिए हैं कि यदि अल्फा प्लस बीटा रहे तो भी -b/a होगा और बीटा प्लस अल्फा कहे तो भी -b/a ही होगा। तो ठीक है, अब आसान हो रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a इंटू बीटा प्लस अल्फा वही होगा -b/a। ठीक है, तो अब इसका मान सब रख लेते हैं। -b कितना होगा, -14/a कितना होगा 5 इंटू -14/a कितना होगा 5, तो बराबर तो -14/5। तो अब इसका क्या करेंगे, -14/5, फिर -14/5। अब गुना है दोस्तों, गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 14 × 14 कितना होता है, 14 × 14 196 होता है शायद। ठीक है, 196 ही होगा, बटे 5 बचे 25। तो अब कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो छोड़ देना। तो ठीक है, ये निकल गया हमारा कि बहुपद 5x² - 14x + 8 के शून्य क्रम से अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो आपको ऑप्शन चुनना है, जिस ऑप्शन में दिया रहेगा 196/25 उसमें आपको निशान लगा देना है। तो ये हो गया दोस्तों दूसरी विधि कि बोर्ड ने इस बार इस तरह से पूछा। तो और कितने विधि हो सकते हैं इसके पूछने के। कभी कभी दोस्तों इस तरह से पूछता है कि बहुपद 5x² - 14x + 8 के शून्य क्रम से अल्फा बीटा हो तो अब यहाँ पर चेंज करेगा, वो कहेगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। बस कुछ किया है, देख रहे हैं। तो बच्चे फंसते हैं कैसे कि एक ही तरह के तरीके को पढ़ करके जाते हैं और बोर्ड में थोड़ा सा चेंज कर देता है तो उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो फिर वही बात हो गया दोस्तों कि अब यहाँ फिर फंसे आप कैसे कि 1/अल्फा यानी कि अल्फा और बीटा निकालेंगे तभी तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान होगा। तो अल्फा बीटा यानी कि शून्य निकालना पड़ेगा। अब बताइए आप, फिर से हमको जाना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा, तब जाकर के शून्य निकलेगा अल्फा बीटा। फिर उसके बाद 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करके तब उसका मान निकालेंगे, तब निशान लगाएंगे, तो लंबा हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट कर देते हैं, क्यों ना हम इसको हल कर दे। एक बार हल करते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, देखिए ये दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम, जैसे बट्टे का जोड़ करते हैं। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम नहीं निकलेगा, नहीं निकलता है तो गुना कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, उसके बाद अल्फा से अल्फा बीटा को भागा देंगे तो क्या होगा, अल्फा खत्म हो जाएगा तो बीटा बचेगा, तो बीटा इंटू 1 तो बराबर बीटा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर बीटा से इसको भागा देंगे तो बीटा खत्म हो जाएगा तो बचेगा अल्फा, तो अल्फा इंटू 1 तो बराबर अल्फा ही होगा। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों
अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा बीटा। तो अभी अभी दोस्तों आप लोगों को बताया गया था कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए। तो माइनस बी बट्टे ए यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। अब यहाँ पर फिर बट्टे देंगे और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टे ए। अब आसान हो गया। अब इसे मान रख करके हम लोग उसके कहने के अनुसार उसका आंसर निकाल लेंगे। तो माइनस बी बट्टे माइनस कितना है, माइनस 14, माइनस 14 बट्टे 5 हो जाएगा, बट्टे सी बट्टे ए यानी कि 8 बट्टे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और लिख लेते हैं दोस्तों, माइनस प्लस 14 बट्टे 5 बट्टे 8 बट्टे 5। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे कि 14 बट्टे 5 बट्टे 8 बट्टे 5 का क्या मतलब होता है, 14 बट्टे 5 भागा 8 बट्टे 5। तो 14 बट्टे 5, देखिए दोस्तों भागा यहाँ लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लिख देते हैं 14 बट्टे 5 भागा 8 बट्टे 5। अब दोस्तों छोटे क्लास में आप लोग पढ़े थे कि भागा को गुना में बदल करके कैसे उसको हल किया जाता है। तो 14 बट्टे 5 भागा को यदि गुना में बदलते हैं तो नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे, तो 5 बट्टे 8 हो जाएगा। अब ये 5 5 खत्म हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, 7 एके 7, 7 एके 7 बट्टे 4 एके 4। तो 1/अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया दोस्तों 7 बट्टे 14। तो अब आप ऑप्शन चुन करके 7 बट्टे 14 में आप निशान लगा देंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा तरीका। तो यहाँ पर 1 यानी कि 7 एके 7 और यहाँ पर 4 एके 4 यानी कि 7 बट्टे 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, जिसमें लिखा रहेगा 7 बट्टे 4, तो उसमें आपको निशान लगा देना है। तो दोस्तों ये था कि इस विधि से भी इस ट्रिक से भी बिहार बोर्ड क्या करता है, मतलब एग्जाम में पूछ लेता है कि शून्यकों के, देखिए शून्यकों के लिए ना इस तरह का ट्रिक को, अब देखिए आप खुद बताइए कि अगर इससे भी अगर कुछ और चेंज करना चाहेगा तो आप खुद हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर अब ना इस तरह से भी शायद पूछा जा सकता है। क्योंकि मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जिस तरह से आपको हम बताने का कोशिश किए हैं तो आप समझ करके ये आपको समझ में जरूर आता होगा कि सच में क्वेश्चन को किस तरह से चेंज करके पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार। ठीक है दोस्तों, तो आगे, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियो देखने के बाद आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के बदौलत ही हम कुछ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप कमेंट में जो कहेंगे, जो मेरी कमियां हैं इसमें आप यदि उसको बताएंगे तो हम कल इससे भी बेहतर करने का कोशिश करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और मेरा साथ देंगे। इसी के साथ आज के लिए जय हिंद, जय भारत।